एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लगने पर नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी, और एक ऐसा विद्वान जिसे दुनिया की सबसे बड़ी 32 डिग्रियां थी। क्या आप जानते हैं जिस इंसान को दुनिया ने अछूत कहकर ठुकराया, उसी ने आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का भाग्य लिखा। आज के इस डेली स्टडी में हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो कहानी सिर्फ एक लीडर की नहीं है बल्कि उस जिद की है जिसने सदियों पुरानी बेरियों को तोड़ दिया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे और उसका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। स्कूल में भीम को बाकी बच्चों से अलग होकर उन्हें फर्श पर बोरियां बिछाकर बैठ के पढ़ना होता था। और अम्बेडकर जी अपनी एक आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा है कि स्कूल में उन्हें पानी के लिए चपरासी का इंतजार करना पड़ता था, जो उसे ऊपर से पानी पिलाता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उसे पूरा दिन स्कूल में प्यासा ही रहना पड़ता था। और इसी अपमान ने उसके अंदर एक चिंगारी पैदा किया कि वो इस जाति व्यवस्था को खत्म करके ही रहेगा। और भीमराव जानते थे कि शिक्षा वो हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। उसने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गावस्कर की छात्रवृत्ति पर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर उन्होंने अर्थव्यवस्था से पीएचडी की, और वो साउथ एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने अर्थव्यवस्था में डबल पीएचडी की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। और इतना ही नहीं, हमारे बाबा साहेब 9 भाषा के भी जानकार थे और उसका एक निजी लाइब्रेरी राजगृह में 50,000 से भी अधिक किताबें थी। और इतना ही नहीं, 20 मार्च 1927 भारतीय इतिहास का वो दिन जब बाबा साहेब ने महार सत्याग्रह शुरू किया था। और ये लड़ाई मंदिर जाने की नहीं बल्कि एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए था। उन्होंने उस तालाब का पानी पीकर हजारों सालों की छुआछूत को चुनौती दिया, और इसी दौरान उन्होंने ऊंच नीच का समर्थन करने वाले विचारधारा का भी विरोध किया। और उन्होंने कहा था कि अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो खुद ही विद्रोह कर देंगे। और आजादी के बाद बाबा साहेब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो सबको बराबरी का हक देता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू बिल कोड भी पेश किया था। इस बिल को पहली बार 1947 में पेश किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 1948 से 51 के बीच इस टॉपिक पर संसद में बहस हुई। और हिंदू कानून जो पहले मुख्य रूप से वेदों, स्मृतियों और स्थानीय रीति रिवाजों पर बटा था, उसे एक समान कानूनी दायरे में लाना ही इस बिल का मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि महिलाओं को उसके पिता के संपत्ति में अधिकार दिलाना, उसे अपने मर्जी से शादी और तलाक का फैसला करने देना, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता देना और बहु विवाह पर रोक लगाना, यानी उस समय जो पुरुष एक से अधिक शादियां कर लेते थे उसे रोकना। इसके अलावा विधवाओं को बच्चा गोद लेने का स्वतंत्र अधिकार देना। लेकिन बवाल तो तब खड़ा हुआ जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर कई बड़े साधु संतों ने इसे अपने धर्म के खिलाफ माना और मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम बनाया था। और कुछ इस प्रकार बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करते हुए और अंत में उन्होंने शांति और समानता के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कुछ इस प्रकार 6 दिसंबर 1956 को इस महान आत्मा ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण ही कहा जाता है। और आज भी बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए ऊंची जाति या अमीर खानदान नहीं बल्कि लोहे जैसा संकल्प और अथाह ज्ञान होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और ये बात तो शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आरबीआई का स्थापना भी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार पर ही हुई थी। तो कमेंट में बताइए कि क्या ये बात आपको पहले से पता था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लाइफ से जुड़ी कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और ऐसे ही ऑथेंटिक और हिस्टोरिकल स्टोरी को जानने के लिए डेली स्टडी को अभी फॉलो कर लीजिए।